जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तगण, कथा प्रेमी, कथा के रसिक भक्तों की माल में आप लोग भी गुथे हुए हैं। आज राजा मंधाता के पुत्र अम्बरीश राजा की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। राजा मंधाता का विवाह सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के साथ हुआ था। उनसे एक पुत्र अम्बरीश पैदा हुए। मंधाता राजा सूर्यवंश में जन्म लिए और मथुरा के राजा थे। राजा अम्बरीश बड़े ही भक्त और पुत्रों की भांति प्रजा का पालन पोषण करने वाले। उनके राज्य में संपूर्ण प्रजा सुखी रहती थी। राजा अम्बरीश एकादशी व्रत के बड़े ही प्रेमी थे। श्री हरि नारायण के बिना उनको चैन नहीं मिलता था। उनकी एकादशी व्रत का प्रभाव इतना गूंजा कि इंद्रलोक में भी तहलका मच गई। परीक्षा लेने के लिए या कहिए तो उनको प्रताड़ित करने के लिए ऋषि दुर्वासा जी आते हैं और प्रसाद ग्रहण करने का इच्छा व्यक्त करते हैं। देखिए, एकादशी व्रत से ज़्यादा व्रत पारण का विधान है। व्रत पारण यदि सही ढंग से कर लिया जाए तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए और एकादशी बीत गई। द्वादशी पारण का समय निकला जा रहा था, क्योंकि द्वादशी पारण करने का विधि विधान एकादशी व्रत से भी बहुत कठिन है। समयानुसार पारण करना ही पड़ेगा। तो राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि का इंतजार करते रह गए कि अब वो महात्मा जी आवें, प्रसाद ग्रहण कर लें, तत्पश्चात हम भी पारण कर लें। परंतु काहे को दुर्वासा ऋषि आवें, क्योंकि तो दूसरे भाव से आए हुए थे। अब होता क्या है, अम्बरीश के गुरु जब बताते हैं कि देखिए द्वादशी का पारण का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप एक तुलसी का पत्ता लेकर के ग्रहण कर लीजिए, जल पी लीजिए, पारण भी हो जाएगा और प्रसाद ग्रहण करने का दोष भी नहीं लगेगा। क्योंकि यदि
घर में अतिथि आ जाएं, संत महात्मा आ जाएं, तो हम लोगों का भी नियम यही होना चाहिए कि बिना अतिथि को भोजन कराए स्वयं भोजन न करें। गुरु जी के आदेशानुसार राजा अम्बरीश ने पारण किया। पारण में वहीं तुलसी का पत्ता, 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी ज्यों ही ग्रहण करते हैं, दुर्वासा ऋषि जी टपक पड़ते हैं और महात्मा राजा अम्बरीश से बहुत कुपित हो जाते हैं और नाराज होकर उनके व्रत के महात्म को भंग करने के लिए हाथ में जल लेकर श्राप देने जा रहे थे। तो क्या मेरे नारायण हरि, दीनबंधु दीनानाथ, क्या अपने भक्तों का पुण्य इसी तरह से खत्म कर देंगे? श्री हरिनारायण ने कृत्या देवी को भेजा दुर्वासा ऋषि को रोकने के लिए, लेकिन दुर्वासा ऋषि काहे को माने? तब कन्हैया चक्र सुदर्शन को लगा दिए। चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया और दुर्वासा ऋषि तीनों भुवन में घूमते फिरे और चक्र सुदर्शन उनका पीछा करता चला गया। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काहू बैठन कहा न कोऊ, किसी ने उनको बैठने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि भक्त को अपमानित कर रहे थे और श्री रामचंद्र जी के द्रोही हो चुके थे। इसलिए उनको कहीं शरण नहीं मिला। नारद जी ने देखा कि दुर्वासा ऋषि विकल हो गए हैं, बहुत चिंतित हैं, व्याकुल हो गए हैं। उन्होंने कहा, देखिए आपको कहीं शरण नहीं मिलेगा। यदि आप भगवान का अपमान किए होते तो श्री हरि नारायण आपको क्षमा कर देते, परंतु कब अपने भक्त को अपमानित होता देख श्री हरि रुकेंगे? अर्थात भक्त का अपमान कभी किसी भी सूरत में श्री हरि नारायण बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके रक्षा के लिए त्वरित गति से पहुंचते हैं। प्यारे भक्तगण, दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते आते हैं और राजा अम्बरीश के चरण में ज्यों ही लेटने जाते हैं, अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। राजा अम्बरीश कहते हैं, हे महात्मन, आप मेरे पैर को मत छूइए। और ज्यों ही
राजा अम्बरीश ने महात्मा को हाथ जोड़ा। चक्र सुदर्शन अपने आप वापस श्री हरि नारायण के पास लौट गया। तो क्या राजा अम्बरीश किसी जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए? नहीं, घर ही में मंदिर बनौबे, तीर्थ हम घूमई न जइबे। घर ही में मंदिर बनौबे, तीर्थ हम घूमई न जइबे। घर में ही कोई काम, जो काम आप कर रहे हैं सच्चे लगन से प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, प्रभु अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। प्यारे भक्तगण, भगवत रसिक, हम लोगों के जीवन में भी जिस किसी कार्य को किया जाए, हिंसा करने की बात नहीं चल रही है। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ नियमित करना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधे राधे।